शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकान को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई। देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। मानो बांग्लादेश के हिंदुओं और दूसरे लोगों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी हुई थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर गायक आनंदा के घर पर आग लगा दी गई। एक घटना में तो हिंदू टीचर मीनल चटर्जी की जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के रंगपुर में अवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। वहीं फिनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया जाता है। हिंदुओं की शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, हिंदुओं के घरों पर भी हमले किए गए। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों, घरों और दुकानों पर हो रहे हमले को देख सकते हो। ना जाने ऐसे कितने वीडियो है जिसमें हिंदू परिवार अपने घर के अंदर बंद है और बाहर इस्लामी जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। एक दूसरे वीडियो में हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चेट गांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी। ऐसे एक नहीं कई सारे वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हो रहे हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था। अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी है, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी है, तो ये लोग हिंदुओं पर हमला करके हिंदुओं के घरों को जलाकर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दे कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेकुलर शब्द यूज किया गया था, लेकिन मुजीबर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेकुलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमला करने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये कोई पहला हमला नहीं है और अगर आप बांग्लादेश का इतिहास देखेंगे तो ये इतिहास वहाँ के हिंदू कौमों पर हमलों से भरा पड़ा है। अगर 1971 की बात करें तो ये खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया और पूरे पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की, मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 1971 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी फौज के आदेश पर उस वक्त सबसे ज्यादा हत्या पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौजियों ने 30 लाख लोगों को जान से मार दिया था, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर लोग हिंदू थे। हैरानी है कि जब हम 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखो कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया। हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था, मगर इस बात की चर्चा कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को पहरे में से मारा गया था। क्या आप जानते हैं हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा के बीच सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने, उनके साथ खड़े होने, उस पर आंसू बहाने, बल्कि लोग इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। लोगों को शेख हसीना के जाने की खुशी इसलिए है क्योंकि वो भारत की सबसे करीबी थी। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि वहाँ के हिंदुओं पर क्या बीत रही होगी। और यही वो लोग हैं जो CAA का विरोध कर रहे थे। इन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया कि भारत सरकार CAA क्यों ला रही थी। भारत सरकार CAA इसलिए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रही रेयर मुस्लिम माइनॉरिटी को सुरक्षा दी जा सके। अफगानिस्तान में तो हिंदू बचे ही नहीं और पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। 1947 के टाइम जिस पूर्वी पाकिस्तान में यानी आज के बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदुओं की थी, आज वहाँ 8% भी हिंदू नहीं बचे और आज जो हाल वहाँ के हिंदुओं का है शायद कुछ सालों में इतने भी ना बचे। बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है ये उन हिंदुओं के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है जो जाति के नाम पर आज भी लड़ते हैं। बांग्लादेश में जहां आज हिंदुओं को मारा जा रहा है तो मारने वाले उनकी जाति नहीं पूछ रहे। इन देशों में जहां आज तक लाखों हिंदुओं को मार दिया गया
कि जिहादियों ने मारने से पहले उनका आधार कार्ड और गोत्र पूछा था? क्या वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हो? ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी विरोधी थे। जातियों में बटे हिंदुओं को कब समझ आएगा कि आपका उनके धर्म के लिए ना होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति गोत्र कुछ भी हो। इसलिए जाति के नाम पर बैठे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इकट्ठा होकर दूसरों से लड़ना है, पर हमें इकट्ठा होकर खुद को भी बचाना है। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरे तो आपके वोट का फायदा उठाएंगे ही। इंडियन गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और मिलिट्री को यह मैसेज दे कि वहाँ के हिंदुओं को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी वहाँ कुछ नहीं होता है तो भारतीय सरकार को इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।